हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की कॉमिक्स है नागराज और कांजा, जिसका आज हम सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं नागराज और कांजा का सेकंड पार्ट। शैतानों, क्वीन सोंजा ग्रह के उस छिद्र को बंद करने जा रही है जिससे तुम भीतर प्रवेश तो कर आए हो, किंतु अब जीवित बाहर नहीं निकल पाओगे, क्योंकि उस छिद्र के बंद होते ही तुम हमेशा के लिए यहाँ कैद होकर रह जाओगे। तीनों के जिस्म की रग रग में शैतानियत फूटने लगी थी। यह सुनकर वह छिद्र मरने से रोक कर होगा क्वीन सोंजा को, क्योंकि अगर ये वह छिद्र बंद हो गया तो हम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इतनी विशाल दौलत हमारा कफन बन जाएगी। उधर जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी क्वीन सोंजा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं प्रदूषण मापक यंत्र, प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है। नगर का दृश्य देखकर दहशत उभर आई थी क्वीन सोंजा की आंखों में। उफ, सेना कमांडर बकलर, अपने वाहन की गति बढ़ाओ। अगर इनमें से एक भी को कुछ हुआ तो खुद भी माफ नहीं कर पाऊंगी। ये ग्रह की अधिकतम गति है, ये वाहन की अधिकतम गति है क्वीन सोंजा। किंतु तभी उन्हें रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने ही दीवार बनकर खड़े थे तीनों शैतान। तो तुम हो क्वीन सोंजा, तुम्हें इसके सिर का सूर्य के समान चमकता ताज और गले में खूबसूरत हीरो जड़ाऊ हार दिखाई दे रहा है लोथर। उनकी बातों से इस हरकत से कुछ क्रुद्ध हो उठी क्वीन सोंजा। कौन हो तुम? फैंसी की गन से छूटे शोलों ने वहां भगदड़ मचा दी। उफ, उड़ता हुआ उसकी इसकी की तरफ बढ़ा। ओह, लोथर और जॉनी भी खड़े ना रह सके। ओह, आंखों से शोले बरसाते हुए चीख कर आदेश दिया क्वीन जोंग ने। सेना कमांडर बकलर, सोंजा की धरती पर भयानक अपराध किए हैं इन्होंने। इन्हें केवल मृत्यु दंड देगी सोंजा। खत्म कर दो इन्हें। उस विशेष वाहन पर सवार होकर निकला सेना का कमांडर बकलर, और बकलर इसे जीवित नहीं छोड़ेगा क्वीन सोंजा। और उछल पड़ा लोथर। तुम्हारी वजह से मून ग्रह पर तबाही बढ़ सकती है शैतान, तुम्हें शीघ्र ही समाप्त करना होगा। आगे बढ़े तलवारबाज और दूसरे ही क्षण आतंक फैला दिया स्ट्राइकर ने। तलवारों की शक्ति से मुकाबला करोगे गोली बारूद का? इसकी बाइकर से छूट पड़े थे मौत के शोले। खून से रंग रही थी वो धरती, जहां किसी को अपराध के विषय में सोचा भी नहीं था। मेरे साथी पर वार करने का परिणाम भयानक होगा बच्चे। टुकड़े टुकड़े हो गए थे बकलर के चेहरे पर लगा प्रदूषण मास्क। अगले ही पल उसके कंठ से चीख पर उबल पड़ी। ओह सेना कमांडर, उफ नहीं। पूरी शक्ति के साथ शत्रु का सिर काट लाने को क्वीन सोंजा की तलवार घूमी, किंतु हा वह छिद्र अब तू कभी बंद नहीं कर पाएगी क्वीन सोंजा, क्योंकि अभी हमें यहां से बाहर जाना है। अग्नि की भीषण लपटों से झुलस गई थी क्वीन सोंजा का मास्क। तड़प उठी क्वीन सोंजा। हा स्ट्राइकर, ये लोग यहाँ बढ़ रहे प्रदूषण सह नहीं पा रहे हैं। क्वीन सोंजा, अगर तुम अपनी और अपनी ग्रहवासियों के प्राण की रक्षा करना चाहती हो तो पहले हमें यहाँ से पृथ्वी पर भेजने का रास्ता दिखाओ। हरगिज नहीं। जिस मकसद से तुम शैतानों ने मिलकर यहाँ तबाही मचाई है वह कभी पूरा नहीं होगा, और तुम्हारा दंड यही है कि तुम आजीवन यहीं पर रहो। तब रास्ता हम स्वयं ढूंढ लेंगे, किंतु तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे अंत के बाद तुम्हें तुम्हारी धरती मिल सके तो मैं मरने के लिए तैयार हूं। और इसी पल हैरान उठा फेंसिंग। सांप इस ग्रह पर भी होते हैं साहब, मैं चाहता हूं। नागराज, तुम अपनी हरकतों से यहां भी बाज नहीं आए तो मुझे ये हरकत करनी पड़ी। ओह, तो ये तुम्हारी हरकत है। मैं चाहता हूं कि सर्प सैनिक तुझसे तेरे प्राण छीन ले। फेंसिंग, क्वीन सोंजा, मेरा नाम नागराज है। तुम्हारी धरती पर अब ये अधिक तबाही बर्बादी नहीं फैलाने देंगे। नागराज ने एक
मृत सैनिक को मास्क सौंप दिया क्वीन की तरफ। ठहरो, ये मेरा शिकार है स्ट्राइकर। नागराज, इस वक्त तू बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से मरने से। किंग फेंगसिंग झूल रहा था समान नागराज से। अरे, मेरी गन कहाँ ले जा रहा है? रॉकेटों की शक्ति के बल पर तेजी से उड़ा चला गया फेंसिंग। और नागराज, गोलियों से तू एक आसान मौत मर जाता। अब फेंसिंग तुझे तड़पा तड़पा कर मारेगा। नागराज के जकड़ने के आगे ही कटीले तार का जैसे नागराज ने तेजी के साथ थाम लिया और इसी क्षण फेंसिंग बेहद तेज गति के साथ ऊपर उठता चला गया। हा 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 नागराज, अब तूने क्या किया? हाँ हाँ हाँ, फेंसिंग उसे समाप्त करके ही लौटेगा। नागराज के साथ बेहद ऊंचाई पर जा पहुंचा था फेंसिंग। जरा सोच नागराज कि अब इतनी ऊंचाई से गिरकर तेरी हड्डियों का क्या हाल होगा। ओह, इस कटीली तार के कांटे अब मेरे हाथ में धंसे हुए हैं। अब ये तार को झटके देकर मुझे गिरने का प्रयास कर रहा है। इसके बदन पर कोई ऐसा स्थान ढूंढता हूं जो सर्प सैनिकों का प्रयोग करने के बाद इसकी हार मेरी जीत में निश्चित कर सके। नागराज के चेहरे पर भरपूर ठोकरें जड़ रहा था फेंसिंग। उसकी ठोकर को पकड़ने का प्रयास का सफर किया नागराज ने, किंतु इस प्रयास में हाथ लहूलुहान हो गए नागराज के। और तब नागराज ने किया वह निश्चय, अगर इसकी पीठ पर बंधे रॉकेट की शक्ति को इससे छीन लिया जाए तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी भयानक मौत होगी इसकी। करामात दिखा गए नागराज के सांप। थर्रा उठा फेंसिंग। नागराज झूल गया था अपनी सरपरस्ती पर। धम से नीचे आ गिरा फेंसिंग की लाश। और नागराज, तुझसे मेरी जंग अधूरी ही छूट गई थी जिससे मैं अब पूरी करूंगा। स्ट्राइकर नागराज की इस धरती पर मौजूद रहते हम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते। उसे समाप्त करना आवश्यक है। थर्रा उठा फेंसिंग। उधर नागराज के पांवों ने अभी धरती छू ही थी कि आ पहुंचा था शैतान स्ट्राइकर। शैतान, फेंसिंग के हाथ के बाद अब तेरी बारी है। नागराज, कैसी तबीयत है तेरी? हा हा। स्ट्राइकर, अकेला नहीं है नागराज, लोथर भी उपस्थित है। लड़खड़ाती आ पहुंची थी क्वीन सौज भी। शपथ ली है मैंने कि मून ग्रह पर अपराध की कभी जन्म नहीं लेने दूंगी। तुम्हारी शपथ टूटने ना पाएगी क्वीन सौजा। स्ट्राइकर की बाइक से छूटा वह बम अब क्वीन सौजा के चिथड़े उड़ा देता, मगर नागराज को एक क्षण भी देरी न की। बचो राजकुमारी सौजा। स्ट्राइकर की ओर झपट पड़ी सरपरस्ती। उफ, इसे क्या हुआ? बाइक आगे क्यों नहीं बढ़ रही? इंसान को जिंदा रहने के लिए भोजन की और मशीन को चलने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है। स्ट्राइकर, तुम जैसे शैतानों के लिए सोंजा के पास केवल मौत की सजा है। मौत केवल ताकतवर की गुलाम होती है सोंजा। नागराज की उस ठोकर से स्ट्राइकर के मांस की चिट्ठियां उड़ गई। स्ट्राइकर ने अपने स्टील पंजों का वार नागराज पर किया। नागराज, तेरे जिस्म से मांस नोच लूंगा मैं। जबरदस्त ढंग से उछल फेंका नागराज ने उसे। कई सांपों ने इससे जकड़ लिया नागराज को उसे। ओ नहीं! नागराज के उस भरपूर झटके के साथ चीख पड़ा स्ट्राइकर और दो टुकड़ों में कट गया था उसका जिस्म। दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाले भी कभी कभी उसी गड्ढे में गिर जाते हैं। इधर सोंजा ने जबरदस्त आक्रमण मुकाबला न कर पाया लोथर, और लोथर के खून से नहा गई सोंजा। नागराज, तुझे मारने में असफल रहे वो खूंखार हत्यारे जिन्हें तेरी ही मौत के लिए हाथ स्क्वाड के रूप में चुना जा रहा था, क्योंकि मंत्री ऑथर की हत्या के बाद प्रेसिडेंट डेमोलो की हत्या में तू बाधा बन सकता था, लेकिन आज तू असफल हो जाएगा प्रेसिडेंट डेमोलो की बचाने में नागराज, क्योंकि आज 5:55 और वह अवश्य मारा जाएगा और तेरी हार होगी। हा 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 हा।
इसी के साथ आंखें खुली की खुली रह गई लूथर की और मर गया वह। सोंजा दौड़ी नागराज की ओर। नागराज, ग्रह पर फैले प्रदूषण के प्रभाव से तुम्हारे जिस्म पर भी जबरदस्त चलन हो रही होगी। फर्ज की राह पर चलने के लिए बड़ी से बड़ी चलन बर्दाश्त करने की ताकत होती है। नागराज, तुम फरिश्ते बनकर न आते तो न जाने क्या होता मून ग्रह का। क्वीन संजा, मैं मून ग्रह का खुद नहीं आया बल्कि भेजा गया हूं, और मुझे यहां भेजने वाली है कांजा। कांजा? ओह, क्या आप उसे जानती है सोंजा? नागराज, उसकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। कांजा ही एक अकेली नागरिक है जिसे मून ग्रह पर बनाए गए मेरे कानून पसंद नहीं आए। मून ग्रह के सीधे साधे लोगों की सताकर उसे अद्भुत आनंद मिलता था। हा हा हा, तुम्हारे सुंदर बाल तुम्हारी घोड़ी के पूंछ से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। मून ग्रह पर किसी वस्तु की सुरक्षा के लिए पहरेदारी नहीं की जाती। एक दिन इस बात का लाभ उठाकर वह शैतान हीरक तक जा पहुंची। अब मैं इस ग्रह पर नहीं रहूंगी, लेकिन जाने से पहले हीरक को अपने साथ ले जाऊंगी। ठीक समय पर जा दबोचा मैंने उसे। कांजा, मून ग्रह के कानून अनुसार तुझे इस अपराध की चेष्टा का कड़ा दंड दूंगी मैं, किंतु इतनी आसानी से हार मानने वालों से भी न थी। क्वीन सोंजा मून ग्रह की शांति को छीन भिन कर देगी अब कांजा। हा हा हा। किंतु मैंने एक न चलने दी उसकी। हाथ रोक ले कांजा, वरना अंजाम भयानक होगा। प्रथम बार कोई कैदी ला गया था उस जेल में। तुम्हारी सजा यही है कि तुम आजीवन इसी काल कोठरी में पड़ी रहोगी। खतरनाक भाव थे उस समय उसकी आंखों में। मुझे इस कैद में ज्यादा दिनों तक नहीं रख सकेगी तू क्वीन सोंजा। और एक दिन अवसर पाकर वह हीरक को प्राप्त करने में सफल हो गई और हीरक की मदद से ग्रह की ओजोन परत में छेद करके वहां से भाग निकली, जिससे भीतर आए प्रदूषण के कारण यहाँ के नागरिकों की जान जा सकती है। नागराज, क्वीन सोंजा ने अपनी बात समाप्त की। नागराज, इस प्रकार कांजा उस यंत्र सहित पृथ्वी पर चली गई और मुझसे बदला लेने के लिए उसने बुरे लोगों को पृथ्वी से मून ग्रह पर भेजना शुरू कर दिया, ताकि वो यहाँ की शांति को भंग करके मेरे बनाए कानून को मजाक उड़ा सके। किंतु क्वीन सोंजा, पहले तुम मुझे यह बताओ कि उस चित्र को कैसे भरा जा सकता है, ताकि यहाँ की वायु सीधी प्रदूषण मुक्त करके इन निर्दोष लोगों को प्राण बचाए जा सकें। नागराज, मेरे साथ आओ। नागराज के साथ उस स्थान पर जा पहुंची क्वीन सोंजा। नागराज, हीरक की शक्ति से यह चित्र शीघ्र ही भर जाएगा। दूसरा हीरक दिखाई पड़ने लगा क्वीन सोंजा के हाथ में। किंतु इस चित्र को भरने से पूर्व ही तुम्हें यहाँ से पृथ्वी पर भेजना होगा, अन्यथा तुम यहाँ कभी ना पहुँच पाओगे, वहाँ कभी ना पहुँच पाओगे। और तुम्हें पृथ्वी पर भेजने के लिए मैं उस यंत्र तुमसे छुआ रही हूँ। क्वीन सोंजा, मैं वादा करता हूँ कि कांजा के पास अब हीरक की शक्ति नहीं रहने दूंगा। हीरक की सर्प स्पर्श मात्र से गायब हो गया नागराज। अलविदा नागराज, अलविदा सोंजा। और अगले ही पल हीरक से छूट पड़ी विचित्र सुनहरी किरणें और धरती पर चले गई उस चित्र को। मून गिरोह को सुरक्षित पाकर बेहद राहत की सांस ली क्वीन सोंजा ने। ओह, मैं ठीक हो गया नागराज, मून ग्रह को तबाह होने से बचा लिया तुमने। मेरे हाथ के फफोले अपने आप ही ठीक हो गए। और इधर पूर्व प्रेसिडेंट मिस्टर डिमोलो अपने भाषण के लिए बढ़ रहे थे मंच की ओर। बस अब कुछ ही क्षण रह गए हैं। मुझे हीरक को बाहर निकलने से पूर्व मिस्टर प्रेसिडेंट डिमोल से छुआना है। गजब की फुर्ती के साथ बाहर आया हीरक। इसी अनहोनी की आशंका में स्तंभ हो गए थे सभी लोग, और इसी पल कांजा की कलाई से थाम लिया उस सशक्त हाथ ने। कांजा, नागराज, तुम हीरक की शक्ति का और गलत प्रयोग नहीं करने दोगे। नागराज, तुम वापस कैसे पहुंचे? नागराज, पकड़ लो इस लड़की को। बड़ी फुर्ती के साथ नागराज के पेट पर जड़ दी टक्कर। चीते की जंप लगाकर भागी कांजा। ओह, डेथ स्क्वाड अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? शो मेकर ने मेरे साथ धोखा किया है। कांजा, तुझे भागने नहीं देगा नागराज, क्योंकि जो शक्ति तेरे पास है तू उसका गलत प्रयोग कर रही है। कांजा का रास्ता रोक बैठे दो कमांडो। रुक जाओ वरना मारी जाओगे। पलक झपकते ही आसपास लगे कई पंडाल
श्रोताओं के खाली होते चले गए और इधर बिजली की तेजी के साथ हीरक को घुमाया उसने। लेकिन बचो, ये अगर तुमसे छू गया तो तुम्हारा अंत अनंत गहराइयों में खो जाएगा। कांजा, क्वीन सोजा को तुमने वचन दिया था कि तुम्हारे पास हीरक शक्ति नहीं रहने दूंगा। ओह, तो क्वीन कोंजा की मदद से तुम यहाँ आ पहुंचे हो। पर नागराज, मैं तुम्हें अब हीरक के द्वारा अंतरिक्ष में भेज दूंगी। उसी पल नागराज ने गिरा दिया वह बंबू। अब तू हीरक शक्ति का इस्तेमाल मुझ पर नहीं कर पाएगी शैतान कांजा। सांप की तरह ससराया निकल आया नागराज का उस तंबू के बीच से। नागराज के पीछे पीछे ससरा कर निकला नागानंद। शाबाश नागानंद, मैं जानता था कि तुम मेरे हीरक को उस दुष्ट से छीन लोगे। इसी पल कई गने उठ खड़ी हुई कांजा की ओर और चीख पड़ा नागराज, नहीं, कोई गोली ना चलाए, इसे जिंदा पकड़ना होगा, वरना शो मेकर उफ किंग उफ डेथ स्क्वाड कभी हमारे हाथ ना लग सकेगा। नागराज ने उछाल फेंका तंबू। कांजा, अब मैं तेरी आंखों के सामने ही हीरक को नष्ट कर दूंगा। नहीं, उसे नष्ट मत करना नागराज। हीरक को जमीन पर दे मारा नागराज ने। क्वीन सोजा को दिया अपना वचन पूरा कर दिया मैंने। नागराज पर वार करने के लिए उठी नाजुक कलाई को पकड़ लिया पीठ से उस अमीर नागराज ने। कांजा, मुझे शो मेकर ऑफ किंग ऑफ डेथ स्क्वाड का पता बताओ, जिसकी शाह पर तुमने मिस्टर प्रेसिडेंट साहब को गायब करना चाहा। इसी पल आकाश गूंज उठा हेलीकॉप्टर के शोर से और ताबड़तोड़ गोलियों से छलनी बनाकर रख दिया कांजा के शरीर को। गोलियों से खलबली सी मचा दी। हाँ, कांजा को तो उसके अंजाम तक पहुंचा दिया मैंने नागराज, अब तेरी बारी है। नागराज की कलाई से ससराई सर्प रस्सी। शो मेकर, तेरी थी तलाश थी मुझे। तू मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा नागराज। कई गोलियों नागराज के जिस्म में समा गईं। सामने देख, तेरी मौत तेरा इंतजार कर रही है। ओह, ये टावर मुझसे चोट पहुंचा सकता है। नागराज पर गोलियों का असर नहीं होता। सर्प रस्सियों से लटक कर नागराज तेजी के साथ हेलीकॉप्टर की ओर उठता चला गया। उफ, बाल बाल बचा। नागराज, तूने मेरे काम में बहुत बाधाएं खड़ी की हैं। आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हा, यहां से गिरकर तेरा जिस्म कई टुकड़ों में बदल जाएगा। अत्यंत क्रोध से गरज उठा नागराज, तेरा अंत आ गया है शो मेकर। रबड़ के गुड्डे के समान हवा से लहराया नागराज का जिस्म। सीट से उछल पड़ा शो मेकर। ओह, लेकिन बिजली भरी थी उसके जिस्म में। तेरी मौत मेरा मिशन है नागराज। ओह। गिरने के साथ ही नागराज ने बलपूर्वक उछाल फेंका अपनी छाती पर चढ़े शो मेकर को। अब मैं देखूंगा कि तेरा जिस्म नीचे गिरकर कितने टुकड़ों में बदलता है। नहीं। नीचे झांका नागराज ने। गिर गया शो मेकर। शो मेकर अकेला नहीं जाएगा नागराज। उफ। और उस मीनार से टकराने से ना बच सका वो हेलीकॉप्टर और परिणाम स्वरूप पचकर्रे उड़ गए हेलीकॉप्टर और पायलट के भी। उधर तीव्र गति के साथ जमीन पर बढ़ रहा था शो मेकर। उफ, पैराशूट नहीं खुल रहा। शो मेकर के पीछे था नागराज। ओह, अगर इस समय मैंने अपना सर्प पैराशूट का प्रयोग किया तो शो मेकर मेरी पहुंच से बहुत दूर निकल जाएगा। मुझे इसी गति के साथ नीचे गिरना होगा। सर्कस का पंडाल चीरता हुआ गया शो मेकर का जिस्म। पूरी गति के साथ नागराज भी समा गया उसी छिद्र में। लचीले जाल पर उछलकर नागराज का शो मेकर से टकराया। तुम्हारा अंत नागराज के हाथों लिखा है शो मेकर, शायद इसलिए तुम अभी तक जिंदा हो। सर्प रस्सी पर लहराया नागराज। शो मेकर, सर्कस के जाल पर लड़ने की प्रैक्टिस भी कर ली होती। और घबरा उठा शो मेकर। मैं नागराज से मुकाबला नहीं कर सकता, मुझे यहां से भाग निकलना चाहिए। नागराज की उस जबरदस्त ठोकर से शो मेकर कई फुट आगे उछल पड़ा। तेरे ही खूनी कारनामे पढ़कर मैं यहां आया था शो मेकर। अब तू बचकर भाग निकलना चाहता है। शो मेकर की खूनी निगाहें जा अटकी उन पिंजरों पर। नागराज, तू मुझसे नहीं पकड़ सकता।
एक एक करके आज़ाद करता चला गया वह उन पिंजरों में बंद जानवरों को। निकलो, बाहर निकलो और चीर कर रख दो नागराज को। उफ, उस शैतान ने पिंजरों में बंद उन भयानक व हिंसक प्राणियों को आज़ाद कर दिया है। शेर चीतों की भयानक दहाड़ों से शोर सा भगदड़ मच गई सर्कस के जावाजों में। उफ, उस शैतान ने पिंजरों के दरवाजे खोल दिए हैं। पकड़ो उसे, मारो। वन्य प्राणियों को जकड़ने का बढ़ चली थी सर्पशक्त रस्सियां। सर्कस के सदैव और डराए गए जीवों को भी स्वतंत्रता की सांस पाकर पुनः उग्र हो जाते हैं और इन्हें खत्म करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। बचाओ। नागराज के सामने गुस्ताखी नहीं चलेगी सिंहराज। नागराज ने सीधे निंदड़ पा लिया उस संकट पर। और शोमेकर उफ, किंग ऑफ डेथ स्कट कहाँ है? ओह, बेबस हो चुका था शोमेकर। उफ नहीं शोमेकर, तेरा शोक खत्म हो चुका है दरिंदे। एक शिकंजा तेरे पांव को कस चुका है और दूसरा शिकंजा मौत का तेरी जिंदगी को कसने जा रहा है। और तब उफ, आप नागराज है ना, विश्व आतंकवाद के दुश्मन। आपने बचा लिया आज, अन्यथा ये प्राणी या मौत का भयानक आतंक बचा देते। मुझे इन प्राणियों के आतंक का उतना भय नहीं था जितना कि इंसान के रूप में इस जानवर के स्वतंत्र रहने का था। लेकिन यह शिकंजा यह किसने लगाया था? नागराज, ये हाथी नया है, नया ही भर्ती हुआ है और यह बेहद शांत स्वभाव का है। कल रात इसने भेड़ियां तोड़ डाली थी। ये शिकंजा इसी के लिए यहाँ लगाया गया था, इस इंसानी पशु को जकड़ने के काम आया। गहरी सांस ली नागराज ने। और इसी प्रकार हमेशा की तरह एक बार फिर आरंभ हो गया था मानवता के दोस्त और अपराधियों के दुश्मन नागराज का सफर। तो गाइस, कैसी लगी ये आपको कॉमिक्स कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन का आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कॉमिक्स में।